शिक्षा के इस मंदिर में आज बहुत सारे पुराने गुरुजन से, पुराने साथियों से मुलाकात हुई है। कभी हम जब स्टूडेंट थे तब यहाँ सामने 24 घंटे भूख हड़ताल पे भी बैठे थे। उस समय की एक नहीं अनेक टिटबिट्स हैं, क्योंकि हम यहाँ छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे। मैं तो कई बार बताता हूँ कि सूर्यकांत भी अपना समर्थक था उन दिनों। बहुत अच्छा काम करता था। ऑलमोस्ट हरियाणा के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर भाई अजय सिंह और हम एक फैक्शन में काम करते थे। मेरा छात्र जीवन था बड़ा कष्टमय होता था, क्योंकि उस टाइम साधन बहुत कम होते थे, बसों के ऊपर लटक लटक के आना पड़ता था। इस टाइम का आज का बड़ा फर्क है। इस टाइम तो बहुत मिलनसार और आपस में इकट्ठा रहना, प्यार से और खेलने में भी और में भी प्यार का भी सबसे ज्यादा बहुत आज इतना कुछ और जो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा की गुरु गोरखनाथ जी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में एलुमनी मीट का आयोजन किया गया था और बहुत से ऐसे विद्वान आए हुए थे जो इस कॉलेज का प्रोटेक्ट रहे हैं, इस कॉलेज में टीचर रहे हैं या इस कॉलेज से किसी न किसी तरीके से वो कनेक्ट रहे हैं। ये कॉलेज एक तरीके से शुरू से ही में अनूठा रहा है। प्रायोरिटी पे लोग इसको एडमिशन के तौर पे देखते थे, आज भी वही रुतबा है। या राजनीति से संबंधित लोग भी आए हुए थे, जिनमें अजय सिंह चौटाला, पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह, वो भी आए हुए थे। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सोशल, बहुत सारे ऐसे कल्चर से जुड़े हुए लोग आए हुए थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो खेल कूद और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे। तो आइए कुछ चुनिंदा लोगों से हमने बातचीत की और उन्होंने क्या कहा कॉलेज के बारे में, अपनी पुरानी यादों के बारे में, पुराने दोस्तों से मिल करके उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए वो इस वीडियो में आप देखेंगे। शिक्षा के इस मंदिर में और अपने पुराने शिक्षण संस्थान में आकर के अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज बहुत सारे पुराने गुरुजन से, पुराने साथियों से मुलाकात हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। नई जनरेशन के जो यहाँ स्टूडेंट हैं उनको भी देखने का अवसर मिला है। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है और मैं तो उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जिस तरह आज हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं सूर्यकांत, इसी तरह इस शिक्षण संस्थान का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। साथ समर्थन में थी तभी वो कामयाबी लगी। जब वो भाई सूर्यकांत जो CGI है, अजय सिंह की क्लासमेट थे, आपसे जूनियर थे। उस वक्त की कोई खास किस्सा, कोई खास लम्हा याद हो? अब स्टूडेंट लाइफ में अनेक ऐसे किस्से हैं। ये छत्रपाल जी मेरे साथ बैठे हैं। कभी हम जब स्टूडेंट थे तब यहाँ सामने 24 घंटे भूख हड़ताल पे भी बैठे थे। अनेक सारे ऐसे किस्से हैं। गेट में ठीक करते हाँ। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को, और आई वेलकम यू ऑल्सो कि आप हमारे एलुमनाई मीट के अंदर इसको कवर करने के लिए पहुंचे। तो जैसा भाई अजय सिंह ने बताया, ये हमारा जो प्रांगण है पुराना, जिससे हम पढ़े, जिसके अंदर खेले, जिसके अंदर हमने अपने आप को चहुमुखी विकास के आयाम तक पहुंचाया, और इसका जो शिक्षण संस्थान का उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किया। और वही एक वजह है जो उस शिक्षण संस्थान से पास होकर के आगे जो जीवन की यात्रा रही उसे हम सक्सेसफुल यात्रा मानते हैं। तो उस सक्सेस के पीछे यहाँ के जो साथी हमारे थे, जिनसे हमें सहारा और संवाद मिला, और जो यहाँ के टीचर्स थे, गुरुजन हमारे थे, उन्होंने जो हमें संस्कार और शिक्षा दी, उसी का परिणाम है माँ बाप के संस्कार के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए। और जैसा अब उम्र के जिस पड़ाव में हम जा रहे हैं, गुरुजन कम नज़र आ रहे हैं, हमारे साथ पढ़े हुए ज़्यादा, और हमारे पीछे पढ़े हुए जिनको हमने पढ़ाया भी है, मुझे सौभाग्य मिला 8 साल यहाँ पढ़ाने का भी, वो बहुत बच्चे, बहुत साथी यहाँ पे उनसे मुलाकात करने का मौका मिला।
और मैं बधाई देता हूं इस प्रांगण को, इस शिक्षण संस्थान को, कि यहाँ से बहुत सारे व्यक्ति बहुत अच्छे ऊंचे पदों पे गए, जिसमें जैसा भाई अजय सिंह ने कहा, सूर्यकांत इज वन ऑफ देम, और भाई अजय सिंह है, हम हैं, कितने लोग एमएलए मिनिस्टर बने, कितने लोग यहाँ पे जुडिशरी में गए, कितने लोग यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ में आईएएस आईपीएस बन करके गए, और कितना ही लोगों ने व्यापार के अंदर, कारोबार के अंदर, खेती के अंदर, अनेक प्रोफेशंस के अंदर यहाँ से जाके अपना एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो सरे जाता है यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के साथियों को और इस प्रांगण को। और जैसा आपने कहा कि उस समय की एक नहीं अनेक टिटबिट्स हैं, क्योंकि हम यहाँ छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे, और मैं तो कई बार बताता हूँ कि सूर्यकांत भी अपना समर्थक था उन दिनों, बहुत अच्छा काम करता था। और हमारा जो बेसिक थीम था उस वक्त, हम पॉलिटिकल विंग्स यहाँ पे सक्सेस ना हो उस पे इंडिपेंडेंस फ्रंट्स के तौर पे और कम्युनिस्टों को यहाँ से एलिमिनेट किया था उस वक्त हमने, जो यहाँ पे उसमें रहते थे मेन फ्रे के अंदर, प्रायर टू 1976, 8, 9, 79। इस दौर के अंदर ऑलमोस्ट हरियाणा के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भाई अजय सिंह और हम एक फैक्शन में काम करते थे, और उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। और उसका उद्देश्य ये था कि छात्र यहाँ पे अपना सर्वांगीण विकास करें, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पिछलग्गू बन करके अपना एनर्जी को एक्सप्लॉयट ना होने दें, और उसका मिसयूज ना हो उसके। इस बात को बहुत, जैसा इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे गेट मीटिंग्स पे धरने भी देते थे और भाषण भी करते थे, मोटिवेट भी करते थे, और उसको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। तो इसका श्रेय यहाँ जाता है इस प्रांगण को, और हमें बहुत अटैचमेंट है इस प्रांगण से। जब भी कहीं काम करते हैं तो ये ध्यान आता है कि हमारी वर्किंग को देख करके इस प्रांगण को कितना लोग सराहेंगे, तो ऐसी वर्किंग हमें करनी चाहिए। कहीं हमारी वर्किंग ऐसी ना हो कि प्रांगण के ऊपर उंगली उठे कि यहाँ के पढ़े लिखे हैं और ये ऐसा क्यों किया। तो इस बात का विशेष ध्यान रहता है जब अपनी दिनचर्या को हम शुरू करके आयाम तक लेके जाते हैं अपने जीवन को। बहुत थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं साधुराम जाखड़, मेंबर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मैं इस विद्यालय का 1982 से 86 तक विद्यार्थी रहा। हमारे जो गुरुजन थे उन्होंने बहुत मेहनत करवाई हमारे से और आशीर्वाद दिया, जिसके कारण आज हम इस पद तक पहुँचे हैं। और जो हमारा छात्र जीवन था बड़ा कष्टमय होता था, क्योंकि उस टाइम साधन बहुत कम होते थे, बसों के ऊपर लटक लटक के आना पड़ता था। और उस संघर्ष के दौरान जो हमने मेहनत की वो मेहनत आज काम आई है। और आज जो पूर्व छात्र सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया है उसके लिए मैं इस कमेटी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और बड़ा अच्छा लगे आज यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होकर। प्रस्तुति वर्मा, इसे हमारे गुरु गोरखनाथ जी राजकीय महाविद्यालय हिसार में बॉटनी के प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इसी महाविद्यालय से 1986 से 1991 तक मैं विद्यार्थी रहा। 1986 में मैंने 10+1 मेडिकल में यहाँ दाखिला लिया और 1991 में यहाँ से बीएससी की। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जहाँ से पढ़ा उसी महाविद्यालय में उन्हीं लैब में अब पढ़ा रहा हूँ। साधुराम जी, आप उस कमरे में भी जाके आए हो जिसमें आप की क्लास हुआ करती? जी, मैं बड़ा खुश हुआ मेरे उस कर्म भूमि में जाकर। और जो कॉर्नर में बड़ा रूम था हमारा ज्योग्राफी का, वो हमेशा याद आता है। ज्योग्राफी कौन पढ़ाते थे सर आपको उस वक्त? रघविंदर सांगा जी हमारे गुरु थे। बड़ा अच्छा लगता है उनके सानिध्य में बातचीत करके, उनके दर्शन करके। सत्यजीत सिंह जाखड़, गाँव अग्रोहा, और यहाँ 1975 से लेके 79 तक गवर्नमेंट कॉलेज के स्कूल में था, ये पास किया। ज़्यादा साइकिलों पर ही आते थे, और साइकिल कुछ एक खिलाड़ी एक आधे इसके पास होता था। अच्छा। यहाँ तक कि प्रोफेसरों के पास भी कोई गाड़ी होती नहीं होती थी। अच्छा। हमारे टाइम में पॉलिटी साइंस के लेक्चरर आए थे, वो गाड़ी लेके आए थे सबसे पहले। अच्छा।
यानी गाड़ी गुड़ी और कोई यहाँ वो नहीं था। मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा शौक। उस टाइम का आज का बड़ा फर्क है। उस टाइम तो बहुत मिलनसार और आपस में इकट्ठा रहना, प्यार से और खेलने में भी और में भी प्यार का भी सबसे ज्यादा वो था। आज इतना कुछ कॉलेजों में इतनी वो नहीं है। उस टाइम बहुत बढ़िया माहौल होता था। चालीस साल बाद, हाँ 40 साल प्रणाम गुरु जी। क्या बात है, क्या बात है। और ठीक हो? बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली। आज तक है, चलो इस बात से नई नई पुरानी यादें हो जाएंगी ताजी। यस, वैसे तो किसान फुल मेहनत नहीं, कम से कम ये मौके ही है। सबसे ऊपर हमारे